नमस्कार मित्रों साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुशी क्या है। खुशी मन की एक अवस्था है और कुछ भी करके हम सब खुश रहना ही चाहते हैं। हर इंसान के जीवन का यही एक उद्देश्य होता है। खुश रहने के लिए हमें खुशी को कैसे प्राप्त करना है, कैसे जीवन को जीना है, इन तरीकों को हमें सीखना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम को हमें स्वयं ही करना पड़ता है और तभी हम वास्तव में कर भी पाते हैं और स्वस्थ रह पाते हैं। उसी तरह खुशी को हासिल करने के लिए हमें स्वयं ही खुश रहना पड़ता है और खुश रहने के तरीकों पर भी स्वयं ही काम करना पड़ता है और वास्तव में तभी हम खुश रह पाते हैं। मित्रों और साथियों, जैसे और चीजें हम सीखते हैं वैसे हमें खुश रहना भी सीखना पड़ता है। खुश रहने के लिए हमें इस बात को जानना भी जरूरी है, संसार में समान सोची हुई वस्तुएं, घर, मकान, गाड़ी हमें खुशियां नहीं दे सकते, बल्कि हमारा नजरिया या हमारी सोच उन सामानों के प्रति कैसी है, उन वस्तुओं के प्रति कैसी है, उस संसार की परिस्थिति के प्रति कैसी है, यह मन की अवस्था हमें सुख और दुख देती है। बाकी सब तो क्षणिक होता है, आता है और चला जाता है। अगर आप खुश हैं तो यकीन माने आपके पास संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियां विद्यमान है और आप किसी भी छोटी बड़ी आपदा अथवा कष्ट से विचलित नहीं हो सकते। वास्तव में छोटे छोटे डरों से हाथापाई करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहने वाले इंसान ही इस खुशी को प्राप्त कर पाते हैं। खुश रहने वाला इंसान ही सदैव रचनात्मक विचारों से अपने उच्च लक्ष्य पर विजयी होने का संकल्प भी करता है और वहां पहुंच पाता है। खुश रहने के लिए हम सबको धैर्यवान भी रहना पड़ता है, आशावान बने रहना पड़ता है। आस्था के साथ भी जीवन जीने की कला हमें सीखनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन को भी जानना चाहिए। हमारी खुशियां ही हमें संघर्ष करने की शक्तियां देती है, डटे रहने की शक्तियां भी हमारी खुशियां ही हमें देती है। और हम जीवन में वास्तव में जब कुछ कर पाते हैं तो वो भी खुश रहने की वजह से ही कर पाते हैं। खुश रहने से ही हम अपनी जिम्मेवारियों को निभा पाते हैं और यही वास्तव में खुशी के रूप में उभर कर हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित रखती है। हम पूर्ण रूप से जिंदा दिल, हंसमुख, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता से भरे हो और हमारा जीवन उत्साह और गर्मजोशी के साथ व्यतीत हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य वास्तव में है। जीवन में हंसी है, खुशी है, अच्छे लोगों का संग है, मुस्कुराने की आदत है, मुस्कुराने की वजह है, तो यही वास्तव में हमारा मानव जीवन सफल है। और वास्तव में ही मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम चिंता मुक्त हो जाए और प्रसन्न रहने लगे। प्रसन्न व्यक्ति का जीवन एक महोत्सव के समान बन जाता है और उसे जीवन में क्षण क्षण उत्साह, उल्लास और आनंद की प्राप्ति कराता है। उसके जीवन की सारी कठिनाइयां आसानी से ही सरलता में बदल जाती है और वह खुश रह पाता है, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाता है। खुश रहने वाले व्यक्ति जीवन में हारते नहीं, वे हमेशा जीतते हैं या कुछ न कुछ सीखते हैं। उन्हें पता होता है कि जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं और वे जीत कर भी खुश होते हैं और सीख कर भी वास्तव में खुश ही होते हैं और फिर से प्रयास करते हैं और अपनी खुशियों को फिर से संजो कर रखते हैं। खुश रहने वाला व्यक्ति सदैव किसी अप्रिय बात को सुनकर क्षमा करने की कला में भी मास्टर होता है। वह क्षमाशील होता है और उसे भुला देने की आदत उसे अपने जीवन में हमेशा याद रहती है, जो उसे मानसिक शांति और प्रसन्नता देती है। और वास्तव में एक मानसिक शांत मनुष्य ही प्रसन्न रह पाता है। वह अपने आगे के जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की हमेशा योजना रखता है। उसका सदैव यही प्रयास रहता है किस तरह आज के दिन को वो आनंद और उल्लास से भरा बनाए और उसके लिए इसी बात की भी कोशिश भी करता है कि कैसे उसे जीवन में आज अच्छा करके कल की खुशियां संजोए। अपने जीवन के कष्टों की उपेक्षा कर देता है, वह उसे मजाक मजाक में उड़ा के चलता है और किसी भी प्रयास से हर हाल में खुश रहने का वह व्यक्ति संकल्प करता है। खुश होने के तरीकों को जानने और जीवन में उतारने से ही वास्तव में हम खुश रह सकते हैं। तो ये खुश रहने के तरीके वास्तव में हमारे आस पास ही होते हैं, जिन्हें हम वास्तव में पहचान नहीं पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते। खुश रहने के लिए हफ्ते या महीने में कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हम खुद के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो। उस दिन हमारा उपवास मोबाइल और इंटरनेट से जरूर हो, टीवी, सोशल मीडिया के साथ जरूर हो और हम सब साथ रहकर भी अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तब हम वास्तव में खुशी को सुनियोजित ढंग से अपने जीवन में उतार पाते हैं, संग्रह कर पाते हैं। खुश रहने के लिए हमें अपने शर्तों पर जीवन जीना छोड़कर दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदलना सीखना होगा। खुश रहने के लिए हर परिस्थिति में सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है।
सकारात्मकता सोच बनाकर रखनी पड़ती है। हमें निरंतर अपने विचारों को मानसिक भोजन देकर सकारात्मक विचारों के साथ जोड़कर रखना जरूरी है। कुल मिलाकर विचारों को सुनियोजित करना, अच्छे सकारात्मक विचारों का चिंतन करना, उन विचारों का चिंतन करना जो हमारे लिए अनुकूल हो, यह हमें सीखना चाहिए। हमारे आसपास कई तरह के लोग मौजूद होते हैं, हर तरह की परिस्थितियां मौजूद रहती है और ये सब हमारे हाथ में नहीं होती, किंतु हमें यह बात सीखनी होगी कि हम जिस चीज पर जितना ध्यान देते हैं उसी चीज को हम अपने जीवन में वास्तव में आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर सोचना चाहिए। अतः हमें अपने जीवन में सकारात्मकता की बातें ही सोचनी चाहिए और वास्तव में जो बातें हम होते हुए देखना चाहते हैं उन बातों को सोचना चाहिए, परंतु होता उल्टा है, हम उन बातों को सोचते हैं जो वास्तव में हम नहीं चाहते। इसलिए हमें हर हाल में सकारात्मक परिस्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए, तभी हम वास्तव में खुश रह सकते हैं। हम जिन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए या उनसे अपनी दूरियां बना लेनी चाहिए। प्रसन्नता के लिए अपने दिल से बातों को सोचना चाहिए, ना कि बुद्धि से। इसके लिए प्रथम शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। ज्यादातर हम मनुष्य अपने जीवन में सप्ताह के 7 वार के बारे में तो जानते हैं और इसकी योजना भी हम सब बनाते हैं, किंतु हम अपने 8वें वार अपने परिवार के रिश्तों पर, परिवार की खुशी पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। इसके लिए हमें परिवार के हर रिश्तों को महत्व देना जरूरी है। उन सबके स्वभाव के साथ एडजस्टमेंट करना, निर्वाह करना बहुत जरूरी है। उन सब की आदत को स्वीकार करके स्वयं को प्रसन्न रहना पड़ता है, क्योंकि हर मानव अलग है। इन बातों को स्वीकार करने से ही वास्तव में हम प्रसन्न रह पाते हैं। हमें हमारी सोच बनानी पड़ती है कि हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और सब में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ न कुछ बुराइयां भी है, और हम सबको एक साथ मिलकर वास्तव में रहना है और एक दूसरे को संभालना भी है, एक दूसरे को स्वीकार करना है। इस आपसी सहयोग से इस परिवार में खुशियां छाई रहती है। ऐसी सोच से ही परिवार के सभी सदस्यों का जीवन वास्तव में खुशियों भरा और सुखमय बना रहता है। परिवार वास्तव में भगवान ने एक ऐसी प्रयोगशाला हमें दी है जहां हमें खुश रहने की प्रयोगशाला भी हम इसे कह सकते हैं। जिस प्रकार भोजन की थाली में विभिन्न भोजन की वजह से स्वाद आता है, वैसे ही अलग अलग स्वभाव के लोगों के परिवार में रहने की वजह से हमें जीवन में खुशियां मिलती है और रस आता है। और उनकी खास बात में ही अगर हम कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ रस भरा सोच लेते हैं तो हमारा भी जीवन आनंदित रहने लगता है। खुश रहने के लिए हम यह भी जरूरी है कि हम अपनी कला या हुनर को पहचाने या उसे खोजें और उसे अपने जीवन में अपनाएं, उसमें निखार लाने के लिए काम भी करें और जिससे हमें सफलता भी मिलती है, समृद्धि भी मिलती है, धन भी मिलता है और हम सब खुश रह पाते हैं। खुश रहने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने जीवन के कठिन कार्यों को प्राथमिकता दें, सबसे पहले पूरा करने की आदत डालें। और होता उल्टा है, हम अपने कठिन कार्यों को टालते रहते हैं, इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। और अगर हम इसे प्राथमिकता से पूरा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क प्रसन्न रहता है और हम वास्तव में खुश रहते हैं, संतुलित रहते हैं, चिंता से मुक्त रह पाते हैं। हमारा हंसमुख स्वभाव हमारे आसपास के लोगों को भी खुशी देता है। सदा खुश रहने के लिए हमें मुस्कुराने की आदत भी जरूर अपनानी चाहिए। हम हमेशा खुश रहने के लिए हमें अपने काम से प्यार करने की भी जरूरत है। बाकी सारी चीजें आती और जाती रहेंगी, बाकी सारी चीजें क्षणिक भी रहेंगी, यह बात भी हमें समझनी है। कुछ भी खुशी हमें कुछ महीने के लिए मिल सकती है, कुछ हफ्तों के लिए मिल सकती है, किंतु अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम को इज्जत करते हैं, तो यह खुशी हमें चिर स्थायी सारी जीवन प्रसन्नता देती है। सदैव हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम खुशियों का अनुभव कर पाते हैं। मित्रों और साथियों, इसी तरह हमें अपने जीवन में जो प्राप्त है उसके लिए हमें धन्यवाद करने की आदत भी डालनी चाहिए। खुश रहने के लिए हमें अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, जिससे हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, जिसने हमें ये जीवन में उपहार स्वरूप ये शरीर दिया है, उसको निरंतर जो चीजें हमें उसने उपलब्ध कराई है उसके लिए धन्यवाद देने की आदत भी डालनी और सीखनी चाहिए। जब हम धन्यवाद देते हैं तो ये शक्तियां हमें उपहार स्वरूप और ज्यादा देने का प्रयास करती है, जिससे हमारे जीवन में रहन सहन और खुशियों का स्तर बढ़ता है। हमारे जीवन में सफलता, समृद्धि, श्री, विजय निरंतर विस्तृत होती है। इसलिए हम धन्यवाद की आदत भी डालें। खुश रहने के लिए हमें अतीत की बातों से भी बहुत बचने की जरूरत है। बीती हुई बातों को पाकर उनके अनुभवों के आधार पर वर्तमान की स्थिति को ठीक करना और आने वाले भविष्य के लिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर अपने जीवन में योजना बनाना बहुत जरूरी है। यह भी हमें बहुत प्रसन्नता दे सकता है।
भूटान सरकार की पहल कर अमेरिका ने 20 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया है, जो 2013 से सारे विश्व में मनाया जाता है। वर्तमान में संसार के 150 देश अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस बना रहे हैं। वर्तमान में कई देशों ने हैप्पीनेस मंत्रालय भी बनाए हैं और खुशी ही उन्होंने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को निर्धारित किया है। जैसे भूटान ने खुशी को ही अपना राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। इन देशों में हंसना और मुस्कुराना अति आवश्यक माना गया है और वहां पर सबको हंसना मुस्कुराना पड़ता है। इसके तहत सेमिनार और वर्कशॉप ग्रुप भी शुरू कर रहे हैं और एक दूसरे को हंसने मुस्कुराने के लिए मैसेज करते हैं। यह भी हमें अपने देश में अपनाने की जरूरत है। कई देशों ने तो हैप्पीनेस मंत्रालय भी इसके लिए बनाए हैं, जिस पर हैप्पीनेस मिनिस्टर तरह तरह की योजना खोज कर लाते हैं और सभी वहां के लोगों को उस योजना को स्वीकार करना पड़ता है। वहाँ हैप्पीनेस के लिए लाफ्टर ट्रेनर की डिमांड भी बड़ी है, जो हजारों की तादाद में हंसना और मुस्कुराना सिखा रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में भी मध्य प्रदेश नामक एक राज्य ऐसा है जहां हैप्पीनेस डिपार्टमेंट खोला गया है, जो प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति के लिए उत्साहित करने और सकारात्मकता की वातावरण को निर्माण करने की दिशा में सहयोग करता है। इसके अलावा IIT खड़गपुर में भी सेंटर फॉर हैप्पीनेस स्थापित किया जा रहा है। बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन को भी हैप्पीनेस जंक्शन का नाम दिया गया है। प्रदेश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन है। इस जंक्शन पर लोग अपने अनुपयोगी सामान को छोड़कर चले जाते हैं और जिसे जरूरत होती है वो आकर यहाँ से ले जाता है। इससे जरूरतमंद का भी काम हो जाता है। इस लेने देने का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि बांटने से खुशियां बढ़ती है, इसलिए कोई देने के उद्देश्य से वहां छोड़ जाता है और लेने वाले की जरूरत पूरी हो जाती है। हैप्पीनेस जंक्शन की इसी तरह थीम रखी गई है। प्रसन्नता कहीं मिलती नहीं, प्रसन्न रहना पड़ता है, प्रसन्न हुआ जाता है। प्रसन्नता के लिए हमें अपनी सूचियों के क्षेत्रों का विस्तार करना चाहिए। अपने संपर्क में आने वाली वस्तुओं और लोगों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत रहना चाहिए। तब हम खुश रह सकते हैं, तब हमें जीवन में शांति और खुशी दोनों मिल सकती है। जो व्यक्ति हर कार्य को प्रसन्नता से, खुशियों से भरकर करता है, वही वास्तव में संतुलित रहता है और खुश रह पाता है। प्रसन्नता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रसायन है और इसका निरंतर सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो खुश रहता है उसके सभी दुख वास्तव में दूर हो पाते हैं, उसकी बुद्धि भी वास्तव में स्थिर रह पाती है, ऐसा गीता भी कहती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी स्थिर बुद्धि मनुष्य ही प्रसन्न रह सकता है, ऐसा बताया गया है। प्रसन्नता और खुशियों के लिए हमें यह जान लेना भी आवश्यक है, हमें कुछ न कुछ देने में हमेशा खुशियां मिलती है, लेने में खुशी नहीं मिलती। लेना तो हमारी जरूरत तक ही सीमित रह जाता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी हम वास्तव में प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। इसलिए हमें प्रसन्नता की आदत डालनी चाहिए, अधिक से अधिक देने की आदत बनानी चाहिए। जितना सामने वाला व्यक्ति हमसे आशा न किया हो, उससे भी उसे अधिक देने की आदत डालनी चाहिए, तो लौट कर हमारे पास फिर से प्रसन्नता के रूप में ब्याज सहित आती है। आध्यात्मिक शक्ति से भी हमें आनंद महसूस होता है, इसलिए हमें जीवन में आध्यात्मिकता से भी जरूर जुड़ना चाहिए। इसके लिए हमें निरंतर भजन, कीर्तन, सत्संग तथा और सकारात्मक भक्तों का संग करना चाहिए। इससे हमें जीवन में रहने की तौर तरीके सीखने को मिलते हैं, इस संसार का सिस्टम जानने को मिलता है कि संसार में हर सुख दुख की परिस्थितियां कैसे काम करती है, क्या चीज हमारे वश में है और क्या चीज हमें एक्सेप्ट करनी है। खुशियां मन में रोशनी के दीपक के समान होती है, जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसलिए हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुशियों को जानना, सीखना और समझना और इसके विभिन्न रास्तों को सीखना जानना जरूरी है। खुशियां ही हमारे मन में अच्छे विचारों को जन्म देती है और हमें नवीन ऊर्जा भी देती है। खुश रहने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। सफल पुरुषों की सफलता का राज ही वास्तव में यही होता है कि उनकी प्रसन्न रहने की आदत ही वास्तव में उन्हें प्रसन्नता के शिखर पर पहुंचाती है। कुल मिलाकर दूसरों को खुशी देना ही सर्वोत्तम दान है, सलाह या खुशी का पड़ाव भी हम कह सकते हैं। सदैव खुश रहने के लिए हमें अपने जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि हमसे जुड़े लोगों को हम अधिक से अधिक खुशियां दें, उनकी दुआएं कमाने का हम प्रयास करें, उनके मन को न दुखाएं, उनके मन की बातों को जहां तक सामर्थ्य हो पूरा करने का प्रयास करें, जिससे हमारे जीवन में भी सदैव खुशियों की तरंगें बहती है, चलती है। मित्रों और साथियों, हम सब कुछ करके खुश ही होना चाहते हैं, इसलिए हमें इस खुशी को तो जरूर और जरूर जानना चाहिए। मित्रों और साथियों, स्कूल और कॉलेज में हमें जो पढ़ाया जाता है वास्तव में डिग्री देने तक ही सीमित कर रह जाता है।
पहले के समय में तो हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे, सुखी जीवन जीने की कला सीख जाते थे, अपने रिश्तों को निभाना, अपने परिवार की इज्जत करना, जीवन में संतुष्टि भरा जीवन, संतोष भरा जीवन, सुखमय जीवन जीने की कला इस परिवार में हम सीख जाते थे, इस गुरुकुल के माध्यम से सीख जाते थे। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था रही नहीं और परिवार भी एकाकी होते चले जा रहे हैं। इसलिए इस सुख रहने की कला, इस सुखी जीवन को जीने की कला हमें सीखना वास्तव में काफी भारी पड़ रहा है मित्रों और साथियों। इसलिए हम खुश रहने के लिए पूरी कोशिश करें, हर हाल में खुश रहने का प्रयास करें और इस खुश रहने के विज्ञान को जानें। www.खुशियाँ-खुशियाँ.com पर मैं इस तरह के बहुत से कंटेंट लिखता हूँ जो मैंने धर्मशास्त्र के आधार पर आध्यात्मिक गुरुओं से ही सीखे हैं, पढ़े हैं और जाने हैं, और उन्हीं बातों को मैं अपने इस वेबसाइट पर लिखता हूँ, हंसी खुशी के अड्डे पर। इस तरह के खुश रहने के सूत्रों को ही बताता हूँ जो आपको सारे जीवन काम आने वाले। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को इसके लिंक भेजें, अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता और दोस्तों को इसकी लिंक भेजें, ताकि उन्हें छोटे छोटे जीवन जीने के सूत्र पता चले, इस संसार को वे समझ सके, खुश रहने की क्रिया को वे समझ सके, तभी वास्तव में वे खुश रह सकेंगे। मित्रों साथियों, जीवन बहुत छोटा है और जीवन का हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि हम चिंता मुक्त होकर जीवन जीना सीख जाएं। धन्यवाद मित्रों साथियों, इस कड़ी में इतना ही।